मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंने ये फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से लिया है, फंडामेंटल थ्योरम। ये बेटा ध्यान से सुनना है तुम्हें, वीडियो बड़ी अच्छी है और तुम्हारे काम की है। बेटा फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है? बेटा जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं तुम्हारे, वे यूनिक होते हैं किसी भी नंबर के, और एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, जो उसके फैक्टर्स होते हैं ना उसके लिए। जैसे कि मान लिया मैंने 9 लिया है, कोई भी नंबर, तो 9 का यदि बेटा मैं फैक्टर करता हूँ तो 3 3 जा 9 होगा। तो 3 और 3 ये यूनिक नंबर है और ये प्राइम फैक्टर इसलिए क्योंकि आगे इनके फैक्टर संभव नहीं है। इसलिए बेटा 9 का जो फैक्टर बनता है तुम्हारा 3 और 3, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो गए और ये यूनिक भी हो गए। इसी तरह से दूसरा लेता हूँ मैं संख्या 10 संख्या लिया है, तो 10 के यदि हम बेटे फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आ गया, 2 5 जा 10, और ये 2 5 जो 10 लिया है मैंने, देखो तुम्हारे यहाँ पे बेटा 2 भी यहाँ पे ये किसी भी संख्या से नहीं कटता, 5 भी किसी संख्या, तो दोनों के दोनों ये प्राइम है। और प्राइम इसलिए यूनिक इसलिए कह रहा है बेटा ये क्योंकि ये किसी से भी नहीं कटने के, स्वयं से कटेंगे तो ये यूनिक हो गए। तो 2 5 जा 10, तो तुम्हें ऐसे प्राइम फैक्टर लेने हैं जो भी यूनिक हो, इसीलिए बेटा ये फंडामेंटल थ्योरम है। इसलिए ये कहा गया जो प्राइम फैक्टराइजेशन है आप पे किसी भी नेचुरल नंबर के वे यूनिक होते हैं, तो भी लास्ट में भी तुम्हारे यूनिक आ जाएंगे। जैसे मैंने 18 लिया है, 2 पर लिया है, तो 2 9 जा हो, तो 9 देखो यहाँ पे बेटा ये यूनिक नहीं आया अभी, तो 2 तो यूनिक आ गया लेकिन 9 नहीं आया क्योंकि 9 के फैक्टर आगे संभव होंगे। फिर 3 3 जा 9, तो देखो 3 3 9 आ गया तुम्हारा ये, तो ये आगे इनके फैक्टर संभव नहीं है, इसलिए ये प्राइम आ गया। तो यहाँ पे 2 3 और 3 ये प्राइम फैक्टर हो गए तुम्हारे, और तीनों के तीनों तुम्हारे यूनिक हो गए। इसी तरह से मैं 16 ले रहा हूँ तुम्हारे यहाँ, 16 के मैंने फिर फैक्टर किए, 2 8 जा, तो तुम्हारा 2 प्राइम हो गया फैक्टराइजेशन, और 8 नहीं हुआ क्योंकि 8 के फैक्टर संभव है आगे, तो 8 के फिर करा 2 और 4 हो गया, 2 फिर प्राइम हो गया, 4 नहीं हुआ, फिर मैंने लिया है तुम्हारा ये 2 2 जा 4। तो ये सब देखो जो बनाया मैंने, ये सब तुम्हारे प्राइम फैक्टराइजेशन है और सभी के सभी ये यूनिक है। इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर यदि हम लिखना चाहेंगे तो 2 × 2 ये सब प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। क्लियर बेटा? इसी तरीके से तुम्हारा पिछला 2024 में क्वेश्चन आया था तुम्हारे CBSE बोर्ड में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर n वेयर n ए नेचुरल नंबर। यानी कि बेटा जो तुम्हारा 8 की पावर 9 है, यदि हम n कोई भी नंबर ले लें नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ले लें, तो जो लास्ट का डिजिट बनेगा, यूनिट बनेगा, वो तुम्हारा कौन सा उसमें नहीं आ सकता लास्ट में। ये देखो बेटा तुम्हारा जैसा कि 8 की पावर तुम्हारा यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 की पावर 1 कर दिया तो लास्ट में 8 आएगा। इसी तरह से 8 की पावर मैंने 2 कर दिया, देखो बेटा तुम्हारा 8 की पावर 2 कितना होगा 64, तो देखो 4 लास्ट में है, देखो ये रहा। इसी की तरीके से फिर मैं 8 की पावर 3 करूँगा, तो इसमें 8 की 4 करो, 8 चौक 32, लास्ट में 2 आ गया, तो देखिए 2 भी आ गया। फिर मैं इससे अगला करूँ 8 दूनी 16, तो 6 भी आ जाएगा। तो इसका अर्थ है कि 0 एक ऐसा नंबर है बेटा तुम्हारा जो इसके यूनिट में नहीं आएगा, यूनिट डिजिट, यानी कि इसके जो तुम्हारे ये रखते चले जाएंगे 8 की पावर में। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में अक्सर आता है, ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखता है। नेचुरल नंबर की जगह 1 2 3 रख कर देख लेंगे तो बड़ा आसान तरीके से आपको इन ऑप्शन में से ये मिल जाएगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पे कैन नॉट ऑफ द 12 की पावर n, तो इसी तरीके से तुम्हें यहाँ पे देखना है, वही 12 की पावर 1 2 3 4 रख के देखेंगे, तो बेटा 0 और 5 लास्ट में नहीं आएगा, जबकि 2 भी आएगा, 4 भी आएगा और 8 भी आएगा। इसी तरीके से बेटा 3 की पावर n लिया है मैंने, n की जगह फिर 1 2 3 4 करके देखेंगे और ये देखेंगे लास्ट में कौन सा डिजिट यूनिट में मिलेगा तुम्हें। तो बेटा तुम्हारा 3 भी मिलेगा, तुम्हारा 9 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, लेकिन 5 नहीं मिलेगा, ये मैंने करके दिखाया। यदि 1 रखेंगे तो 3 भी मिलेगा तुम्हारा, 3 की पावर 2 करेंगे 9 भी मिला है, 3 की पावर इस तरीके से। और ये क्वेश्चन बेटा एक क्वेश्चन 4 मैंने बनाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन, यदि नोट नहीं आया तो बी द यूनिट डिजिट ऑफ 6 की पावर n वेयर इज n इज ए नेचुरल नंबर। यानी कि n यदि हम नेचुरल नंबर लेंगे n बराबर 1 2 3 4, तो लास्ट के डिजिट में कौन सा ऐसा नंबर मिलेगा जो सेम का सेम रहेगा। जैसे कि 6 की पावर 1 है तो यूनिट क्या बनेगा 6, 6 की पावर 2 करा 6 36,
तो यूनिट में फिर 6 आ गया, फिर मैंने 6 की मल्टीप्लाई की, 6 छंग 36, तो 6 बार बार आ रहा। तो यही ये कह रहा है कि वो कौन सा है जो वही डिजिट यूनिट में मिलेगा और अन्य कोई सा और मिलने का नहीं। तो देखो वो छांटना था, तो बच्चे ने यहाँ पे गलती करी है बेटा, उसने कैन नोट समझ लिया और यहाँ पे देखो ये 2 पर 3 पे ये सब काट दिया, ये 2 पर इन पे सब का निशान लगा दिया। तो सही आंसर इसका बेटा 6 है, न कि 2, 3 और 0। तो यदि नोट नहीं आया तो तुम्हारा 6 आंसर है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं बेटा। ये तुम्हारा जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। थैंक यू।